एक ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, और इसको प्रूव करना है 1/√2 log √2 + 1। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। फंक्शन है दोस्तों हमारे पास, इसको आई लेट कर लो। आई इज इक्वल टू है 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास। इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, या सबसे पहले आप एक काम करो, जो साइन एक्स है उसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 0 से π/2, और इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, dx। अब यहां पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो फॉर्मूला है हमारे पास प्रॉपर्टी का वो है दोस्तों 0 to a f of x dx को हम क्या लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x। ये फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम, यानी कि इसे a समझो आप π/2 को, तो यहां पर जहां जहां x है वहां पर हम क्या लिखेंगे π/2 माइनस x। तो i इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 0 से π/2। देखो साइन x था तो अब x नहीं लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, और साथ में इसका स्क्वायर भी है, स्क्वायर ही आ गया अपॉन में क्या है साइन x की जगह दोस्तों क्या है π/2 माइनस एक्स, प्लस लगाएंगे। अब ये कॉस वाले टर्म को लिखेंगे कॉस π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, यहां तक साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ये भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू हमारे पास होगा, ये हो गया साइन, पहले इसको लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, और जो स्क्वायर था दोस्तों वो ऐसे ही आ गया अपॉन ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, प्लस ये भी हो गया कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। बाकी की सारी चीजें इसकी इंटीग्रेशन ऐसे ही, लिमिट है इसकी ऐसे ही लिख दो, और dx। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर हम बनाएंगे 1 और इसे इक्वेशन नंबर बनाएंगे हम 2। देखो अगर हम दोस्तों इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, एडिंग, जब हम इसको ऐड करेंगे दोस्तों, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ध्यान से देखो ये साइन स्क्वायर एक्स है और ये कॉस स्क्वायर एक्स है, ये ऐड होकर इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो पहले तो आप एक बार ऐसे लिख दो, i और i ऐड होकर हो जाएंगे दोस्तों 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट है, और ये देखो क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, उधर कॉस स्क्वायर एक्स है। क्योंकि डिनोमिनेटर इसका सेम है इसलिए हम इसको एक साथ लिख रहे हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तब हम इसको नहीं लिख पाते। अपॉन डिनोमिनेटर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या कह दो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक ही बात है क्योंकि दोनों वैल्यू ही हमारी प्लस में है। ठीक है, dx ऐसे लिख दो। अब दोस्तों इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, तो 2i इज इक्वल टू कितना आया 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 और उसका 1 हो गया 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यहां तक साथ में dx। इसे आप कॉपी कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। कर लिया कॉपी आपने, कर दो साहब। तो देखो दोस्तों अब जो ये वैल्यू आई है हमारे पास 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें हम एक काम करेंगे, √2 से डिनोमिनेटर में हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करनी है। डिनोमिनेटर में वैल्यू है हमारे पास 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 0 से π/2 dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही है ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में हमें √2 से इंटू करना है और √2 से ही हमें डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर में करना है, कम न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में। ऐसा इसलिए क्योंकि cos 45 की वैल्यू बनेगी अंदर। देखो
अब इसको तो ऐसे लिख दो 1/√2, और जो 1/√2 है उसे यहां अंदर ले जाओ, 0 to बाकी सब ऐसे उतार दो, dx अपॉन, देखो 1/√2 अंदर लेके जाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, sin x इंटू 1/√2 प्लस cos x इंटू 1/√2 लिख दिया। अब sin 45 की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। हमें इसमें इस तरीके से लगाना है क्योंकि हमें cos a माइनस b का फॉर्मूला बनाना है। तो इस चीज को ध्यान में रखना आप, 0 से π/2 dx अपॉन cos x ऐसे लिख दो, जो 1/√2 है उसकी जगह हम cos π/4 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू 1/√2 होती है। ये प्लस लगाओ, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह भी आप cos π/4 लिख सकते हो, सॉरी sin π/4, क्योंकि हमें फॉर्मूला cos a माइनस b का बनाना है, इंटू sin x। अब देखो किसका फॉर्मूला बना ये, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, यानी कि दोस्तों ये फॉर्मूला बना cos a माइनस b का, क्योंकि जहां प्लस होता है वहां माइनस वाला फॉर्मूला बनता है। यानी कि इसको मैं दोस्तों लिख सकता हूं 0 से π/2, ये तो ऐसे उतार दो, dx अपॉन, देखो किसका बना, cos x माइनस π/4 का फॉर्मूला, cos, क्योंकि जहां प्लस होता है वहां माइनस वाला फॉर्मूला बनता है, cos x माइनस π/4 का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसको सेक में लिख सकते हैं न्यूमरेटर में करके, 0 to π/2 dx, इसको सेक में लिखना है ना अब हमें, तो सेक x माइनस π/4 और साथ में dx, ठीक है, लिख दिया। ये सब किसके बराबर चल रहा है, 2i के, ठीक है दोस्तों यहां तक। अब x माइनस π/4 को t लेट कर लो यहां पे, तो लेट x माइनस π/4 को t लेट करते हैं, तो dx इसका 0 हुआ इज इक्वल टू dt हुआ, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा आ जाएगा हमारे पास, 2i इज इक्वल टू 0 से, अभी हमें लिमिट भी चेंज करनी है, ठीक है, पहले लिमिट चेंज करते हैं उसके बाद देखेंगे। ये कॉपी कर लो आप, इसको मैं साफ कर रहा हूं, या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसमें लिमिट चेंज करते हैं, उसके बाद ही सारी वैल्यू रखेंगे। देखो अपर लिमिट है या लोअर लिमिट है 0, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी, t इज इक्वल टू आएगा x माइनस π/4 है ना, तो x माइनस π/4 यानी 0 माइनस π/4, यानी कि कितनी आ गई t की वैल्यू माइनस π/4, ठीक है, एक लिमिट आ गई। और जब x की वैल्यू π/2 है, x की वैल्यू π/2 है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, π/2, π/2 है, π/2 माइनस π/4, ठीक है, इज इक्वल टू 4 एलसीएम आ गया, 2 पाई माइनस पाई, तो दोस्तों ये बचा π/4, ठीक है। यानी कि दो लिमिट आ गई, जब x की वैल्यू 0 थी तब t की वैल्यू माइनस π/4 है, जब x की वैल्यू π/2 है तब t की वैल्यू है प्लस π/4। अब देखो 2i इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 2i इज इक्वल टू 0 पे कितनी लिमिट आई है, माइनस π/4 लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस π/4, ठीक है। सेक कैसे ही, और x माइनस π/4 को हमने क्या लेट किया है, t, और dx की जगह क्या है, dt। तो ये हमारे पास दोस्तों फंक्शन आ गया, 1/√2 हमारा ये पीछे है। इसमें एक काम दोस्तों हम करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये जो sec t है ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। देखो sec t एक इवन फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इवन फंक्शन की जो पहचान होती है, इवन फंक्शन की जो दोस्तों पहचान होती है वो ये होती है कि f ऑफ x किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ माइनस x के इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये बराबर होने चाहिए, तब इवन फंक्शन होता है। जरा चेक करो, f(x)
या एफ एक्स कह दो, अगर एफ एक्स सेक एक्स है तो समझो आप कि एफ ऑफ माइनस एक्स भी क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स भी सेक एक्स ही होगा, क्योंकि सेक माइनस थीटा प्लस में आ जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, इवन फंक्शन होता है। जब इवन फंक्शन होता है तो इस टर्म को क्या लिखा जा सकता है, देखो 2i इज इक्वल टू 1/√2। अब यहाँ पे एक चीज समझो आप, जो लिमिट दे रखी है -a से +a, इसमें आप 2 ऐसे लिख सकते हो और 0 से π/4, ठीक है, ये लिख सकते हो अब यहाँ पर sec t dt, ठीक है, यहां तक ये लिखा जा सकता है। 2 से 2 कट कर दो तो i इज इक्वल टू कितना हुआ 1/√2 और 0 से π/4 sec t dt, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब दोस्तों देखो, जो sec t का इंटीग्रेशन हम करेंगे, इसे साफ कर रहा हूं मैं, sec t का इंटीग्रेशन हमें क्या करना है, हो जाएगा log sec t प्लस tan t। sec t का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसे ऐसे लिख दो, log sec t प्लस tan t, और लिमिट है इसकी, लिमिट है दोस्तों इसकी 0 से π/4, यानी कि अपर π/4 है, लोअर 0 है। तो देखो i इज इक्वल टू 1/√2 log sec t, यानी कि t की जगह हमें क्या लगाना है π/4, यानी कि sec 45, और sec 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, ठीक है, प्लस tan t की जगह π/4, tan π/4 की वैल्यू 1, ये लगा दिया, यहां पर माइनस लगाएंगे log, ठीक है, sec 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0, यानी कि अब हमने इसमें लिमिट लगा दी, ठीक है, पहले π/4 रख दिया, माइनस लगा के 0 रख दिया। अब देखो यहां पर दोस्तों, ये तो ऐसे उतर जाएगा, log √2 प्लस 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। i इज इक्वल टू, तो i बेसिकली क्या है हमारे पास दोस्तों, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू कितना आया 1/√2 log √2 प्लस 1, ठीक है, ये कॉपी कर लो। उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।